हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को सम अप करने वाले हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो है क्लियर कंसेप्ट। उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, उसका नाम है क्लियर कंसेप्ट। तो क्लियर कंसेप्ट में 5 कंसेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के। तो पूरी अकाउंटिंग के लिए ये क्लियर कंसेप्ट जो हैं वो समझने बहुत ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं क्लियर कंसेप्ट क्या है। क्लियर कंसेप्ट में सी जो है वो किसके लिए है? कैपिटल के लिए। L for liabilities, E for expenses, A for assets and R for revenue। तो ये 5 कंसेप्ट्स हैं हमारे क्लियर के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको इन टर्म्स को तो पता है, डेफिनेशंस क्या हैं, ये टर्म्स क्या होती हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से शॉर्ट में। कैपिटल क्या होती है? मनी, गुड्स और सर्विसेज इन्वेस्टेड बाय ओनर। दैट मीन्स वो पैसा, वो चीज़ें जो ओनर हमारी बिजनेस में, उसके अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या होती है? हमारी कैपिटल बन जाती है। लाइबिलिटीज़ वो पैसा जो हम बाहर से बोरो करते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो गुड्स और सर्विसेज जो हम यूज़ कर चुके हैं उनको जब हम पे करते हैं, उनकी कॉस्ट जब हम पे करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। एसेट्स, ओन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हम खुद ओन करते हैं, दैट मीन्स जिस पर हमें राइट, हमारा पूरा राइट है उनको कंट्रोल करने का, उनको यूज़ करने का, तो वो हमारे एसेट्स हो जाते हैं। और रेवेन्यू है वो इनकम, वो मनी अर्न जो हम अपने गुड्स को सेल करने पर कमाते हैं। तो डिटेल में इनकी डेफिनेशंस हम जो है बेसिक टर्म्स जब हमने की थी तब समझ चुके हैं। तो ये है 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्लियर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और इवन होल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन इट। सो हम देखते हैं कि कैपिटल क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। देखो, कैपिटल होने से क्या होता है हमारे बिजनेस में? क्या पैसा आता है, मनी आती है। वो मनी आती है जो ओनर इन्वेस्ट करता है, राइट। तो बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस पैसे से चलेगा, और पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के थ्रू उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस में जितना टोटल पैसा है वो क्या हो गया? हमारा कैपिटल। अब कुछ पैसा हम बाहर से बोरो भी करते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक से या फ्रेंड से या किसी से लोन ले लिया, तो वो पैसा जो है हमारा लायबिलिटी बन जाता है। तो टोटल बिजनेस में पैसा कहाँ से आया? कैपिटल की फॉर्म में और लायबिलिटीज की फॉर्म में, ठीक है। अब हम अगर अपने बिजनेस में कुछ यूज़ करेंगे, कुछ भी हमें कुछ परचेज करना है बिजनेस में या कुछ भी लगाना है बिजनेस में, तो वो इन्हीं से इसी दोनों में से पैसा जो है हम इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस में, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। दैट मीन्स हम अपने बिजनेस के लिए चाहे वो गुड्स खरीदें या फिर एसेट्स खरीदें या फिर बिजनेस में कोई टूल्स या मशीनरी या इक्विपमेंट कुछ भी हम अगर हमारे बिजनेस के लिए चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में। तो यहाँ से ये छोटा सा कंसेप्ट निकल कर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में टोटल एसेट्स जो हैं, जो कि हम लेने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं या गुड्स परचेज करने वाले हैं, तो टोटल एसेट्स कितने हैं, कैसे निकालेंगे? जितना पैसा हमारे बिजनेस में एज अ लायबिलिटी की फॉर्म में है और एज अ कैपिटल की फॉर्म में है। तो दैट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जितना लायबिलिटीज की फॉर्म में और जितना कैपिटल की फॉर्म में, टोटल को अगर हम कर दें उतने ही हमारे बिजनेस में एसेट्स हो सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे बिजनेस में पैसा तो हो नहीं, ना लायबिलिटीज की फॉर्म में ना ही कैपिटल की फॉर्म में, लेकिन एसेट्स आ जाएं। वो कहाँ से आएंगे? एसेट्स पैसे से ही आएंगे ना। कहाँ से आएगा पैसा? या तो ओनर देगा या हम बाहर से बोरो करेंगे। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि एसेट्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल से ही आएंगे। तो ये तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसी फॉर्मूले से अगर आपको लायबिलिटीज निकालनी है तो आप क्या करोगे? एसेट्स को उस तरफ ले जाओगे और लायबिलिटीज को इस तरफ ले आओगे। तो ये था फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि जनरली समझ में आ सकता है। और अभी तक जब हमने बेसिक टर्म्स अच्छे से कर लिया और अकाउंटिंग को इतने अच्छे से समझ लिया, तो ये कंसेप्ट समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अब कैपिटल जो है वो क्या है? वो पैसा, वो गुड्स जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है इनिशियली, जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब उस टाइम पे जो उसने पैसा लगाया उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो अब इनिशियल कैपिटल तो हो गया, लेकिन जब हमारा बिजनेस चलता है और हम गुड्स सेल करते हैं, उससे कुछ रेवेन्यू होता है, हमें इनकम होती है, और उससे जब हम अपने जो खर्चे हमारे हुए उस रेवेन्यू को कमाने के लिए, तो वो खर्चे एक्सपेंसेस जो हैं वो हम उसमें से निकालते रहते हैं, मीन्स माइनस करते हैं। तो जितना भी एक्सेस इनकम होती है हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। तो वो प्रॉफिट भी क्या है? वो भी हमारे बिजनेस की इनकम है। हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, बिजनेस में उस पैसे को यूज़ किया जा सकता है चीज़ों को लेने के लिए। तो दैट मीन्स कैपिटल में भी क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा हमारी जो कैपिटल है वो क्या है? इंक्रीज होती जाएगी। कैपिटल क्या होती है?
इनिशियल कैपिटल यानी कि जो ओनर ने फर्स्ट टाइम पे लगाया प्लस प्रॉफिट जो उसमें बाद में इंक्रीज होता जाता है, तो दैट मीन्स एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल कौन सी आ जाएगी, इनिशियल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, यानी कि जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा हमारी कैपिटल जो है इंक्रीज होती जाएगी, और यहीं पे अगर लॉस हो जाए तो वही कैपिटल जो है वो डिक्रीज भी हो जाएगी। ठीक, प्रॉफिट आपको पता है कैसे होता है, प्रॉफिट क्या होता है, दिस इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, यानी कि हमारे रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए जब एक्सपेंस से, तब हमें प्रॉफिट होता है, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से तो हमें लॉस होता है। तो ये था छोटा सा क्लियर कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 कंसेप्ट अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट चैप्टर्स इसी पे बेस्ड है, जहाँ पर हमने ये सीखा कि जो एसेट्स हैं वो किसका टोटल होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का, और कैपिटल किसका टोटल होती है, इनिशियल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे लॉस होगा वो हमारी कैपिटल है जो डिक्रीज होती जाएगी। और फर्स्ट चैप्टर के मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं अब वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होने वाले हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो, कंसेप्ट पे लास्ट वीडियो था ये हमारा। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट्स हैं वो सम अप हो जाते हैं, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।